हे गाइस, सो मेरा पेपर एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स का 1 नवंबर की 3rd शिफ्ट में था। पेपर का लेवल इजी तो नहीं था, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट ही था पेपर का लेवल। तो पेपर का सीक्वेंस डिफरेंट नहीं था, सेम ही था। पहले इंग्लिश, फिर कॉन्ट एंड फिर रीजनिंग था। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश सेक्शन की। इंग्लिश सेक्शन में क्या क्या आया था। 10 आरसी के क्वेश्चन थे, 4 वर्डसप के क्वेश्चन थे, 3 वर्ड दिए हुए थे एंड स्वैप करना था। 4 एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन थे, 5 पैराजम्बल के क्वेश्चन थे एंड 3 कॉलम बेस के क्वेश्चन थे एंड 4 फिलर्स के क्वेश्चन थे। सबसे पहले पैराजम्बल ओपन हुआ। पैराजम्बल के 5 क्वेश्चन दिए हुए थे एंड फिलर्स के क्वेश्चन दिए थे लाइन वाइज। उसके बाद एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन दिया था। उसके बाद आरसी के क्वेश्चन दिए थे 10 पूरे एंड उसके बाद फिर से कॉलम बेस के क्वेश्चन देते थे, फिर एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन देते। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन लाइन वाइज नहीं देते थे, अलग अलग करके दिए हुए थे। मैंने फिलर्स के क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, कॉलम बेस अटैम्प्ट किया है एंड एरर डिटेक्शन का सिर्फ मैंने एक ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किया। पैराजम्बल तो मेरे से हुआ नहीं, टाइम आउट हो गया। आरसी के मैंने 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, उसमें से 2 तो मीनिंग बताने थे, 2 का सिनोनिम बताना था। व्हाट्सएप के मैंने 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। इंग्लिश में टोटल मैंने 20 अटैम्प्ट किए। एरर के क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट साइड दिए होते। 5 ऑप्शन दिए होते, 4 सेंटेंस दिए होते। एक ऑप्शन में दिया हुआ था नॉन ऑफ दिस करेक्ट। चारों ऑप्शन में से हम लोग को करेक्ट वाला बताना था, करेक्ट वाला आंसर फाइंड आउट करना था। व्हाट्सएप के क्वेश्चन भी मुझे इजी नहीं लगे। वर्ड थे ना, वो डिफ़िकल्टी दिए हुए थे, मतलब बहुत ध्यान से पढ़कर वर्ड को स्वैप करना पड़ रहा था। फिलर्स के जो ऑप्शंस थे थोड़े कंफ्यूजिंग दिए हुए थे एंड बहुत मतलब 2-3 बार मैंने फिलर्स पढ़े एंड फिर उनके आंसर टिक मार्क किए। आरसी भी मुझे थोड़ी मॉडरेट लेवल की लगी। जो क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस थे और आरसी में जो लाइंस दी हुई थी, वो दोनों का मीनिंग तो सेम था, बट जो वर्ड्स का टाइप था ना, वो लिखने का अलग अलग था। मतलब वर्ड्स मतलब मैच नहीं हो रहे थे और मीनिंग मैच हो रही थी, ऐसा था कुछ। मैंने कैसे भी करके इंग्लिश में 20 अटेम्प्ट किए एक्यूरेसी के साथ। एक्यूरेसी थोड़ी बिगड़ी ही होगी क्योंकि हमेशा इंग्लिश में एक्यूरेसी बिगड़ती है। एंड अब बात कर लेते हैं कॉन्ट सेक्शन की। कॉन्ट सेक्शन में अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन थे, इजीली बन गए थे। मिसिंग नंबर सीरीज़ के 5 क्वेश्चन थे, उसमें से 4 तो मैंने किए बट एक नहीं किया। एक का पैटर्न मुझे समझ में नहीं आया। एक पाई चार्ट डीआई दी हुई थी, उसमें 6 क्वेश्चन दिए हुए थे। पाई चार्ट डीआई के सारे क्वेश्चन इजी थे, इजीली बन गए थे। पाई चार्ट डीआई में एक जगह मेल और फीमेल का टोटल दिया हुआ था और एक जगह फीमेल का टोटल दिया हुआ था। मेल और फीमेल का 1500 वैल्यू दी हुई थी और फीमेल की 800 वैल्यू दी हुई थी। परसेंटेज में सारी वैल्यू निकालनी थी। एक टेबल डीआई दी हुई थी, उसके भी 6 क्वेश्चन दिए हुए थे और सारे क्वेश्चन वेरिएबल बेस्ड थे। टेबल डीआई भी पूरी वेरिएबल बेस्ड ही थी। ये वाली डीआई मुझे थोड़ी टाइम टेकिंग और मतलब थोड़ी लेंथी लगी, इसलिए मैंने वाली डीआई नहीं की। अरिथमेटिक के अप्रॉक्स 13 क्वेश्चन थे, उसमें से मैंने 3 या फिर 4 किए हैं। अरिथमेटिक के क्वेश्चन मुझे थोड़े टाइम टेकिंग और लेंथी लगे, तो मैंने 3 या फिर 4 क्वेश्चन किए। उसमें से मैंने मिक्सचर एंड एलिगेशन का, प्रॉफिट एंड लॉस का एंड पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन किया हुआ है और एक दो किए होंगे, मुझे याद नहीं आ रहा है। कॉन्ट में मेरे टोटल अटैम्प्ट है 19। एंड अब बात कर लेते हैं रीजनिंग सेक्शन की। रीजनिंग सेक्शन में ऑड इवन वाला एक क्वेश्चन दिया हुआ था। ऑड में -2 करना था एंड इवन में +2 करना था एंड राइट से थर्ड और लेफ़्ट से थर्ड वाले का सम बताना था। उसका सम 10 आ रहा था, हाँ 10 आ रहा था उसका सम। मैंने 10 टिक किया है एंड आप लोग बताना आप लोग का आंसर क्या आया था उसका। उसके बाद ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन ओपन हुए, तो मैंने देखा वो छोटा सा दिया हुआ था ब्लड रिलेशन, तो मैंने सोचा मैंने इसको पहले कर लेती हूँ। फिर मैंने उसको स्टार्ट किया, फिर मुझसे वो बना ही नहीं। उसमें एक लाइन बहुत कन्फ्यूजिंग दी हुई थी। मैंने 2 बार ट्राई किया बट मुझसे नहीं बना एंड उसमें मैंने अपने 4 मिनट वेस्ट कर दिए। उसके बाद मैंने इनइक्वालिटी के 4 क्वेश्चन किए हैं, सिलॉक्स के भी मैंने 4 क्वेश्चन किए हैं, डायरेक्शन का भी मैंने 3 क्वेश्चन किए हुए हैं। एक क्वेश्चन उसमें से थोड़ा कन्फ्यूजिंग था बट हो गया था। उसके बाद पेयर फॉर्मेशन का एक क्वेश्चन मैंने किया, उसमें 2 पेयर बन रहे थे मेरे। मीनिंग वाला क्वेश्चन मैंने नहीं किया है। उसके बाद मैंने पज़ल किया है। पज़ल्स में मैंने सबसे पहले मंथ बेस्ड वाली पज़ल की, वो इजी थी, वो इजीली बन गई थी, 10 लोग बैठे थे उसमें। एंड उसके बाद मैंने बॉक्स बेस्ड वाली पज़ल की, उसमें कलर दिए हुए थे और ABCD दिया हुआ था, 2 वेरिएबल दिए हुए थे मतलब, एंड वो भी इजीली बन गई थी। मैंने ये वाली पज़ल की एंड उसके बाद मेरे पास सिर्फ 4 मिनट बचे हुए थे, तो फिर मैंने देखा कि मेरा लाइनर बेस पहले बनेगा कि सर्कुलर, तो मैंने फिर सर्कुलर वाला सीटिंग अरेंजमेंट चूज़ किया एंड उसको पहले सॉल्व किया। इसमें ऐसे दिया हुआ था कि मतलब आउटसाइड वाले जो फेस कर रहे हैं वो ज़्यादा है और इनसाइड वाले जो फेस कर रहे हैं वो कम है। तो आउटसाइड में 5 लोग फेस कर रहे थे और इनसाइड में 3 लोग फेस कर रहे थे। मैंने इसके 4 क्वेश्चन टिक किए हैं एंड फिर उसके बाद टाइम आउट हो गया। गाइज़ मैंने टोटल 65 अटैम्प्ट किए हैं। आप लोग ने कितने अटैम्प्ट किए वो आप लोग बताना एंड आप लोग की कौन सी शिफ्ट हुई वो भी बताना कमेंट सेक्शन में।